एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। रामू के सपने बड़े थे, लेकिन हालात साधारण। वह गांव के चौक पर अपनी छोटी सी दुकान में चाय नाश्ता बेचता था। रामू को खाना बनाने का बहुत शौक था और वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक शादी के दौरान रामू ने पहली बार पिज्जा खाया। उसे पिज्जा इतना पसंद आया कि उसने सोचा। अगर मैं भी ऐसा पिज्जा बनाना सीख जाऊं तो मेरे ग्राहक बहुत खुश होंगे। लेकिन समस्या यह थी कि पिज्जा बनाना सिखाने वाला कोई नहीं था और रामू के पास बड़े शहर जाने के पैसे भी नहीं थे। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाजार से कुछ सस्ते सामान खरीदे, मैदा, सब्जियां और सॉस। वह रात में घर पर पिज्जा बनाने की प्रैक्टिस करता और सुबह अपनी दुकान पर ग्राहकों को खिलाता। शुरुआत में पिज्जा अजीब बनता था, लेकिन रामू ने कोशिश जारी रखी। कुछ महीनों बाद रामू का मेहनत रंग लाई। उसने गांव के साधारण चूल्हे पर ऐसा स्वादिष्ट पिज्जा बनाना सीख लिया कि ग्राहक चाय छोड़कर पिज्जा खाने आने लगे। रामू की दुकान का नाम रामू पिज्जा वाला पड़ गया। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने रामू का पिज्जा खाया और हैरानी से पूछा। तुमने ये कहाँ से सीखा? साहब, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, मैं बस कोशिश करता रहा। व्यापारी रामू की मेहनत से प्रभावित हुआ। उसने रामू को अपने साथ शहर चलने और वहां अपना पिज्जा स्टॉल लगाने का सुझाव दिया। यह रामू के लिए बड़ा मौका था। उसने अपना गांव छोड़ा और शहर आ गया। शहर में शुरुआत आसान नहीं थी। लोग रामू को जानते नहीं थे और पिज्जा बेचने वाले पहले से मौजूद थे। लेकिन रामू का पिज्जा खास था। उसमें उसका दिल और मेहनत शामिल थी। धीरे धीरे लोग रामू के पिज्जा के दीवाने हो गए। उसकी छोटी सी दुकान अब एक फेमस पिज्जा पार्लर बन गई। रामू ने अपनी दुकान का नाम रखा, रामूज पिज्जा। उसने अपने गांव को भी नहीं भूला। हर महीने वह अपने गांव में पैसे भेजता और वहां के गरीब बच्चों के लिए किताबें और खाने का इंतजाम करता। लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेते और उससे सीखते कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।